अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मेरा ख़्याल से कि वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस काम में, फ्रेगरेंसेस में वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसमें आप लोगों को तो शायद लगे कि यार वीडियो लंबी हो गई, 15 मिनट की थी, कि 20 की थी, कि 30 की थी, लेकिन इसके पीछे जो मैंने टाइम लगाया है वो बहुत ही ज़्यादा है। तकरीबन कह लें कि इस फील्ड में सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने कोई 3 साल जो है वो इंतज़ार किया है कि एक दिन मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैंने ना समझे कि छोड़ा हुआ था, और मेरे से लोग सवाल करते रहे हैं, और उसके बारे में जो मेरे पास उस ज़माने में इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने उनको प्रोवाइड की। लेकिन ये जो चीज़ थी ये बढ़ती गई है। बहुत से लोग ये सवाल जो है ना करते हैं, तो मैंने कहा यार इसका एक प्रॉपर जो है ना जवाब मसला नंबर 69 बना के अपलोड कर दिया जाए इंजीनियर साहब की तरह। और उसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत से लोगों का ये सवाल हो सकता है, तो वो आंसर हो जाएगा। तो बात हो रही थी एक फ्रेगरेंस के बारे में जिसका नाम है क्लब दे नूवी इंटेंस मैन। ठीक हो गया। ये बोतल मेरे ख़्याल से कि जितने भी लोग मेरे चैनल से वाबस्ता हैं उन्होंने देखी होगी कभी ना कभी अपने ज़माने में। और ये बेसिकली एक क्लब दे नूवी इंटेंस मैन एक क्लोन है जिसकी कहानी शुरू हो रही है 2015 में। और वो इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि 2010 में एक फ्रेगरेंस आती है क्रीड एवेंटस, जो कि उस ज़माने में बहुत ही एक यूनिक चीज़ थी। और मेरे ख़्याल से कि वो फ्रेगरेंसेस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब ये क्रीड एवेंटस आई। बहुत से फ्रैग हेड्स को आजकल वो पसंद नहीं है, इंक्लूडिंग मी, लेकिन जब ये आई थी तो मानना पड़ेगा उस वक्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक थी। और उसका जैसे ही क्लोन सोचा जाता था तो क्लोन जो था वो ऑप्शन ही क्लब दे नूवी इंटेंस मैन था। कोई और दूसरी राय नहीं थी इसके बारे में कि यार जो भी है ना, क्रीड एवेंटस का क्लोन क्लब दे नूवी इंटेंस मैन। हम लोग जब नए इसके अंदर आए फील्ड में, मैं और मेरा भाई, तो भाई ने शुरू में जो फ्रेगरेंस परचेज़ की ना, शुरू की समझें कि 3-4 परफ्यूम जो परचेज़ की, उनमें से एक यही थी। और ये वही बॉटल है जो मेरे पास पड़ी हुई है। 2015 या 16 का ही बैच है, ये मैं दोबारा से कंफर्म कर लूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये 2015 या फिर 18 इसके दरमियान में है। तो उस ज़माने में जब ये आया है तो लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि उस वक्त अवेंटस रिसेंटली उसने एक स्विच मारा था। अवेंटस की हिस्ट्री पे एक और पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर भी बड़ा टाइम लगाया मैंने। लेकिन अवेंटस जो है उसके अंदर ये था कि उस ज़माने में उसने हल्का सा स्विच मारा था। कुछ रीज़न्स थी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा फ़र्क किया था, जिसकी वजह से ना उसके अंदर स्मोकी टच जो था और वुडी टच था वो निकल गया। बिल्कुल ही ना वो एक फ्रूटी और सिट्रसी फ्रेगरेंस हो गई थी, और उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल हो गई थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ये थी अरमाफ की, तो इसके अंदर वो एक फीलिंग थी जिसकी वजह से बहुत सारे अवेंटस वाले जो थे ना फैंस, वो भी ये बाय करना शुरू हो गए। वो भी अवेंटस से हट के उन्होंने ये चीज़ परचेज़ करना शुरू कर दी। अब मैं जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है कौन सी वाली क्लब दे नूवी इंटेंस मैन बेस्ट है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। बहुत ही लंबा टॉपिक है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जो कि मैं सारी चीज़ें साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश करूँगा कि मिनिमम टाइम में सारा कुछ करूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि इसको 2 अल्फाज में बयान कर दिया जाए कि सबसे बेस्ट वो है, वो ले लो, बात ख़त्म। वो चीज़ करना जो है ना बहुत मुश्किल है। इस नाइंसाफ़ी होगी इस पूरे टॉपिक के साथ। तो ये वीडियो ना कोशिश करें पूरी देखें, फिर समझ आएगी। मुझे वही कमेंट्स आ रहे होते हैं जो चीज़ मैंने एड्रेस की होती है ऑलरेडी वीडियो में, वही कमेंट्स मुझे बार बार जवाब देने पड़ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो है ना कोशिश करें कि ये वीडियो मिस ना करें, स्किप ना करें, ताकि आपको समझ आए। अब इसके अंदर जो वेरिएंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। इसमें एक वेरिएंट है EDT, एक है EDP, एक है परफ्यूम, एक है लिमिटेड एडिशन। ये इसके मेन वेरिएंट्स हैं क्लब दे नूवी इंटेंस मैन के। इसके अंदर अब आप EDT, EDP और परफ्यूम देखें तो आपको सिर्फ लगेगा कंसनट्रेशन के डिफरेंसेस हैं और कुछ भी नहीं है। और इनके ना मुख्तलिफ mls आते हैं, यानी कि जो EDP है उसमें मेरा ख्याल से 100 ml एंड 200 ml आता है। EDT है इसमें 105 ml आता है। परफ्यूम है उसमें 150 ml आता है। लिमिटेड एडिशन में भी 150 ml आता है। और इसमें शायद ऊपर नीचे को वेरिएंट आता हो, लेकिन जो मेन वेरिएंट्स मशहूर हैं वो यही हैं। अब जो इसका EDT है वो तो आया था 2015 में। EDP थोड़ा सा इसके बाद में लॉन्च हुआ था, और जब वो EDP आया था तो उसकी एकदम से हाइप आई थी, लेकिन वापस लोग इस बात पे आ गए थे कि यार वो उन्होंने अवेंटस की तो कॉपी अच्छी कर ली है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां हैं।
उसमें कमी क्या थी कि वो लोग कह रहे थे कि उसमें स्मोकीनेस उस तरह की नहीं है, जिसकी वजह से वो मतलब उसको ना साइड पे फेंक रहे थे। जो EDP है और परफ्यूम है उसकी हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर ये था कि उसके अंदर बहुत ही उन्होंने क्लोज़ उस ज़माने का जो क्रीड था 2016 से लेके जो 18 वाला क्रीड था उसको उन्होंने बहुत ही अच्छा रेप्लिकेट कर दिया। जूसी फीलिंग उसमें बढ़ गई, पाइनएप्पल का नोट बड़ा ही प्रोमिनेंट हो गया, बर्गमॉन्ट बहुत अच्छा हो गया, उसके अंदर जो बाकी नोट्स थे उसको भी उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, जिससे आपको ना यानी कि मोस्ट लोग जो थे वो कंफ्यूज हो जाते थे कि ओरिजिनल कौन सा है। उनके लिए यानी कि वो एक बेस्ट क्लोन था। किसी को बताना है वो ED परफॉर्म और EDP को रिकमेंड कर देते थे। तो मैंने जो है सबसे पहले EDT बाय किया था। EDT के बाद जो है वो काफ़ी अर्सा EDT चला रहा था। जो फर्स्ट इंप्रेशन थे EDT के वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे उसके DNA का हल्का सा आइडिया था क्रीड का। तो जब ये बाय की तो दिमाग में आया कि क्रीड एवेंटस के तौर पे इसको स्मेल किया तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंट थी, क्योंकि जो अर्ली बैचेस इसके हैं वो भी आजकल इस तरह के बैचेस आपको नहीं मिलेंगे। जो EDT थी ना उस तरह की आपको अब वाले बैचेस भी नहीं मिलेंगे। ये ना बड़ा हैरानी हुई, मैंने कहा यार ये तो एक फ्रेश स्पाइसी फ्रेगरेंस है और इसमें मेनली फ्रूट्स हैं। लोग कहते हैं कि पाइनएप्पल है और ये बर्गमॉन्ट है, पिंक पेपर है, इस तरह के इसके नोट्स हैं, जो कि मुझे नहीं लगता था कि काफ़ी ज़्यादा कोई सर पे चढ़ने वाले होंगे। लेकिन ये इतना स्मोकी और इस तरह का था कि ये मैंने लगाया गर्मियों में और ये इसने मेरे सर में दर्द शुरू कर दिया मुझे, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा मैच्योर नाक नहीं थी। तो मुझे ये बहुत ही बुरी तरह लड़ा और मैंने कहा यार क्या मनहूस चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि भाई ये प्रोजेक्ट बहुत करता है, यानी कि आपने 2 स्प्रे लगा ली हैं तो ये आपके लिए इनफ था। प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट किए जा रहा था, लेकिन इसकी लास्टिंग थोड़ी सी कम थी। जो आजकल के बैचेज हैं उनसे तो बहुत बेहतर थी, लेकिन उस वक्त यानी कि 5 to 6 आवर्स लास्टिंग दी, जो कि मुझे उस ज़माने में लग रहा था कि कम है, क्योंकि मैंने इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कुछ परफ्यूम में बाई की हुई थी। अच्छा, लेकिन जब EDP मैंने बाई की ना, EDP मैंने काफ़ी अर्से बाद बाई की और वो बाई ही तब की जब मैंने रिव्यू वगैरह बनाने थे। मुझे सवाल आया, लोगों ने कहा यार EDP का बताया। मैंने कहा मैं EDT ट्राई की है, EDP मैंने ट्राई ही नहीं की, मैं कैसे बताऊँ। तो उसी टॉपिक को मैंने रिसर्च करने के लिए EDP बाई की। EDP की बॉटल बाई नहीं की, डिकेंट बाई किया 10 ml का या 12 ml का, और उसके बाद उसको मैंने टेस्ट किया तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि यार इसमें और उसमें फ़र्क है। तकरीबन 10-15 मिनट बाद तो तकरीबन मिलती जुलती हो जाती है, लेकिन जो स्टार्टिंग में इसका एक स्मोकीनेस है और वो वुडीनेस आती है, वो उसके अंदर से मुझे लगा कि मिसिंग है EDP के अंदर। फिर मैंने कहा यार परफ्यूम की बड़ी तारीफ सुनी है, परफ्यूम ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो EDP, EDT और परफ्यूम जो है ये बेसिकली कंसनट्रेशन ही हैं, लिमिटेड एडिशन सिर्फ इनके अलावा होनी चाहिए थी, लेकिन इनके अंदर सेंट प्रोफाइल का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि इनकी सेंट प्रोफाइल सेम है, उनकी सेंट प्रोफाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काफ़ी सारे लोगों को हवा में तो वो सेम ही लगेंगी, लेकिन उसके अंदर अगर आप बारीकी में जाएँ तो डिफरेंसेस काफ़ी सारे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब EDP के बाद जब मैंने परफ्यूम बाय की तो परफ्यूम में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तकरीबन EDP ही है, लेकिन जब मैं उन दोनों को बहुत गौर से स्मेल करता था ऑन क्लोथ्स और ऑन स्किन, तो मुझे हल्का सा महसूस ये होता था कि जो नेचुरल फीलिंग है ना वो EDP के मुकाबले में परफ्यूम में ज़्यादा है और परफ्यूम की लास्टिंग भी ज़्यादा थी। लेकिन मैंने ये नोट किया कि EDT की प्रोजेक्शन जो थी ना वो सबसे ज़्यादा थी, EDP की प्रोजेक्शन उससे थोड़ी सी कम थी, और जो उससे कम थी, और जो परफ्यूम है उसकी सबसे कम वो थी प्रोजेक्शन, लेकिन उसकी जो है ना लास्टिंग काफ़ी ज़्यादा थी। वो ऑयल ऐसे चिपक जाता था और वो बड़ी देर निकालता था, तो अंदाज़ा हो जाता था कि कंसंट्रेशन तो परफ्यूम की बहुत हाई है। अब कंसंट्रेशन हाई अच्छी होती है कि बुरी होती है, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे किसी ने बताया और मैंने ना बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें गोरे बारवाई वाली बात कर रहे थे कि सबसे जो क्लोज क्रीड एवेंटस के इस टाइम पे मौजूद है वो इनका लिमिटेड एडिशन है और वो महंगा भी था इन सब से। तो मैंने कहा यार वो ट्राई ज़रूर करना है, कभी ना कभी मौका मिले ना। तो वो मैंने फिर उसका डिकेंट बाय किया। पहले डिकेंट मैंने बहुत बाय किया, उसको मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं, और लेकिन मुझे इसमें मसला आता, 1-2 दफ़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो उसकी वजह से मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप हर जगह से डिकेंट बाय करें। इसीलिए मैंने हल्का फुल्का एक पेज भी बनाया हुआ है डिकेंट्स के लिए, लेकिन मेरे पास अक्सर डिकेंट्स ही नहीं होते, यानी कि वो कभी डिकेंट की बोतलें ख़त्म हो जाती हैं, कभी परफ्यूम नहीं होती डिकेंट करने के लिए, लेकिन जो होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो लोगों को दे दूँ। अच्छा, अब हुआ ये कि जो उसका डिकेंट मैंने बाय किया ना, तो वो बाय करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसमें जो सिट्रस है ना वो बहुत डिफरेंट है। वो नॉर्मल वाले क्लब डी नूवी इंटेंस मैन से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। वो तीनों से यानी कि डिफरेंट चीज़ थी उसके लिमिटेड एडिशन के अंदर, लेकिन उसको ओवरऑल बहुत लोग जो थे ना बहुत हाई रेट कर रहे थे। इवन अब आप देखें तो फ्रेग्रेंटिका पे 4.52 रेटिंग है लिमिटेड एडिशन की, और कुछ लोग उसको क्रीड से ऊपर रख रहे थे, क्रीड एवेंटस से
ऊपर रैंक कर रहे थे। अब ये करना नहीं चाहिए, ओरिजिनल होता है, फेक होता है, लेकिन उसको इसलिए लोग कर रहे थे कि लोग कह रहे थे इसको यानी कि इन्होंने बहुत ही मुनासिब एक चीज़ बनाई है, ना कुछ स्मोकी ज़्यादा है, ना कोई ज़्यादा इस तरफ है, नोट्स इसके मैचिंग है, तकरीबन सेम टू सेम नोट्स ही हैं, लेकिन इसके अंदर एक फ़ाइन डिटेल थी, तो वो लोगों ने महसूस की कि यार ये अच्छी है। और मुझे भी यही महसूस हुआ कि इसका अगर मुझे ब्लाइंड टेस्ट करवाया जाए कि सबसे अच्छी चीज़ इनमें से कौन सी है, तो मैं यकीनन तौर पे लिमिटेड एडिशन को पिक करूँगा, इवन अगर अवेंटस को रख दिया जाए सामने। तो इस लेवल पे यानी कि मुझे लिमिटेड एडिशन अच्छी लगी। लेकिन मैं कुछ लोगों को रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ यार जो एक नॉर्मल बंदे की नोज़ डिटेक्ट करती है उसके हद तक EDP 200 ml बेहतरीन है, क्योंकि वो आपको 200 ml में बहुत सस्ता मिल जाता है, लास्टिंग डिसेंट है, प्रोजेक्शन डिसेंट है, ओवरऑल ठीक है। अवेंटस का बेस्ट क्लोन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट उसको बेस्ट क्लोन कह सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, एक परफ्यूम मैंने रखी हुई है, उसका भी आगे हवाला आना है, तो मैंने कहा वो आपको बता दूंगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा इनमें जो हाई रेटिंग है ना वो लिमिटेड एडिशन की ही है, और उसके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एक बात पहले इसमें बीच में मेंशन कर दूं कि जो अरमाफ पाकिस्तान है उससे आप बाय करते हुए ध्यान रखें, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके मसले ख़राब हैं। अब ये इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर एक वीडियो बाद में बनानी होगी, बना दूँगा। लेकिन उनके मतलब मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ उनके थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है कि वो एक्सपायर्ड फ्रेगरेंसेस दे रहे हैं, और इस तरह के कुछ मसले हुए हैं, जिसकी वजह से मैं रेकमेंड करते हुए डरता हूँ। गला मेरा थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत। अच्छा, लोग मेरे से ना काफ़ी पूछते हैं कि सेंट प्रोफाइल वाइज सबसे अच्छा इसका अवेंटस का क्लोन कौन सा है, तो मेरे लिए वो सबसे ऊपर है मॉन्ट ब्लांक का एक्सप्लोरर, लेकिन सबसे गंदी लास्टिंग उसी की है। ठीक है, बहुत ही अच्छा ब्लेंड है, बहुत ही मज़े का है, और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था, लेकिन यार घंटे बाद वो तकरीबन गायब हो जाती है, और मैक्सिमम लास्टिंग उसकी 3-4 घंटे है, तो वो चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है। लेकिन उसको अगर आप साइड पे करते हैं तो मेरे ख्याल से लिमिटेड एडिशन बहुत अच्छी चीज़ है। EDT भी बहुत अच्छा है, क्लब दुनवी, और EDP भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल बेहतरीन है। ज़ीब्रा इनको थोड़ा सा समझ लें कि कुछ चीज़ों में ना मेरे हिसाब से रसासी का ज़ीब्रा इनसे हल्का सा बेहतर है। लिमिटेड एडिशन जो है ना वो अलग ही उसमें जा रहा है मोड में, उसको छोड़ के बाकियों से अगर कंपेयर करूं तो मैं ज़ीब्रा को ऊपर नंबर दूंगा, EDT से भी, EDP से भी, और परफ्यूम से भी। परफ्यूम और ज़ीब्रा बहुत क्लोज है उनकी, यानी कि सेंट प्रोफाइल तकरीबन आइडेंटिकल है। अच्छा, अब ये जो मसला आ रहा है कि किसी को लग रहा है कि अवेंटस जो है ना यानी कि EDT का ऐसी सेंट प्रोफाइल है, EDP की फ़र्क है, परफ्यूम की फ़र्क है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और वो ब्लेम जो है ना अवेंटस पे फॉल करता है। ये अवेंटस सॉरी कह रहा हूँ, क्रीड पे फॉल करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो रखी हुई है वो मेरे ख्याल से अमेरिका में रखी हुई है, और अमेरिकन कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी सोर्स कर रहे थे जो कि उसको कुछ ऐसे बाद अनएथिकल डिक्लेयर कर दिया गया। मेरे ख्याल से उसमें एक एम्बरग्रिस मेरे ख्याल था जिसको इन्होंने एम्ब्रॉक्सन में कन्वर्ट किया बाद में, और इसी तरह की कोई चीज़ थी। मैं बल्कि दोबारा से दवा कंफर्म कर लेता हूँ, जहाँ तक मुझे ख्याल है इन्होंने एम्बरग्रिस को ख़त्म करके एम्ब्रॉक्सन ऐड किया था 2015 या 16 में। उसके बाद यानी कि बिल्कुल एकदम से लोगों का ना बैकलैश आया कि यार ये अवेंटस क्लोन जो है ना ये बहुत, यानी कि अवेंटस जो है सॉरी, ये पुराने अवेंटस से मैच नहीं करता, और ये अवेंटस बिल्कुल एक फ्रूटी सा और एक बिल्कुल बचकाना सा फ्रेगरेंस बन गया है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो उनकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बहुत तंग आ चुका हूँ अवेंटस क्लोन से, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये इस टॉपिक को साइड पे फेंकना चाह रहा हूँ असल में, इसलिए मैंने कहा यार ये वीडियो बनाऊँ और इस चीज़ को साइड पे रख दिया जाए, ताकि ना लोग मुझे बार बार ये चीज़ ना पूछें यार अवेंटस क्लोन बताएं, अवेंटस क्लोन है। मैं ख़ुद परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं अवेंटस क्लोन कोई लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि आपको बॉटल दिखाई देता हूँ पाँव से पकड़ के। ये मेरी बॉटल है जो फ़िलहाल फ़ाइनल हुई है। मैंने इस तरह गिरा भी दी थी एक दफ़ा दिखाते दिखाते, लेकिन ये बॉटल है फ़िलहाल। इसके लेबल वगैरह होने हैं, जो भी होने हैं। मैं काफ़ी सारी स्क्रीन प्रिंटिंग कराना चाह रहा था, वो नहीं हुई। काफ़ी सारे काम है जो पेंडिंग है, लेकिन हो सकता है जब ये आप वीडियो देखें तो उसके कुछ अर्से में ये आपको मार्केट में नज़र आए। मार्केट में नहीं सॉरी, लॉन्च हो जाएगी, आप खुद बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब जो EDT वाली फीलिंग है ना, कुछ लोगों को वही चाहिए दोबारा से अवेंटस के अंदर, तो उसके अंदर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। रेहान एम्पिरिया थोड़ा सा क्लोज़ है EDT वाले जो था ना, ये क्लब दुनवी इंटेंस मैन EDT, इससे मिलती हुई उसकी सेंट प्रोफाइल है। ये है रेहान एम्पिरिया, इसका भी रिव्यू आने वाला है
और हो सकता है कि रेहान एम्पीरिया का रिव्यू पहले अपलोड हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से बाद में ही आएगा। तो ये जो है सेंड प्रोफाइल वाइज बहुत क्लोज है क्लब रिनोवी इंटेंस मैन EDT के। लेकिन अब मुझे से कोई पूछे यार कौन सी बाय करूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मैं उनको लिमिटेड एडिशन का ही कहूँगा, लेकिन जितनी वो महंगी है उस बजट में मेरा ख्याल से जाना ज़रा अनएथिकल है। अगर आप क्लोन बाय कर रहे हैं, आप एक तो बाय भी 2 नंबर चीज़ कर रहे हैं और आप उसके लिए इतने पैसे खर्च भी रहे हैं, तो ये चीज़ मेरा ख्याल से कि ज़रा अक्ल से सोचें तो अजीब सी है कि आप पैसे बचाने के लिए इतने सारे पैसे लगा रहे हैं। तो ये थोड़ी बात अजीब सी है। फ़र्क आपको ज़ाहिर सी बात है मिलता है 2-3-4% का मिलता है, उसको साइड पे फेंक के मेरा ख्याल से अगर एम्पीरिया मिलती है एम्पीरिया ट्राई कर लें। इसके अलावा भी कुछ अच्छे क्लोन्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, उसमें आर यू सीरियस रिव्यू ब्रोका का है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब आप पैसे कम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आता है, वो मैं मानता हूँ। उसके अंदर पाइनएप्पल इतना प्रोमिनेंट नहीं है, पाइनएप्पल तो अवेंटस में भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वो बस अच्छा ब्लेंड हुआ है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अवेंटस यार मैं आपको अभी ऑनेस्ट मशवरा दूँ कि अवेंटस इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया है ना कि मतलब सेंस एंड स्टोरीज का कैच 22 है मिसाल के तौर पे। अब वो लोगों के नज़दीक ना या तो वो जनान की खुशबू है बाय जे डॉट, या वो कैच 22 की खुशबू है। वो लोग क्रीड अवेंटस को भी जानना भूल गए हैं, वो बस उन्हें पता है कि अवेंटस क्लोन है। अब आप अवेंटस ओरिजिनल भी लगा के जाए ना तो हो सकता है कोई बंदा कह दे कि ये कैच 22 है, या ये कह दे कि ये जनान है। इवन जनान के नाम से ऑयल बिक रहे हैं मार्केट में, जबकि जनान खुद क्लोन है। तो क्रीड अवेंटस इतना मशहूर जो हो गया है ना, उसकी वजह से मेरा ख्याल से उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इसके किसी क्लोन की तरफ भी जाएं। अगर आप कलेक्टर हैं और आप पैसे ज़ाया करना चाह रहे हैं मेरी तरह, तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं कि एक जो है अवेंटस क्लोन अपनी कलेक्शन में ऐड करें। रेहान ब्रांड ओवरऑल बहुत ज़्यादा डैश है, लेकिन इनकी जो एम्पीरिया है ना ये डिसेंट है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत रिकमेंड कर देता हूँ। अच्छा, अब बाकी डिबेट ये थी अवेंटस के ऊपर, मैं इंशाल्लाह पूरी बात करूँगा, वो इंशाल्लाह वीडियो आएगी। और इसका जो कंक्लूजन है ना वो ये है कि जो आपका लिमिटेड एडिशन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है ज़रूर, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन है। जो परफ्यूम है और EDP है वो समझें कि सिर्फ उसमें 5% डिफरेंस है। सेंड प्रोफाइल वाइज आइडेंटिकल हैं, सिर्फ कंसनट्रेशन का डिफरेंस है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। वो किस तरह पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? जो अल्कोहल होता है वो प्रोजेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप अल्कोहल की रेशो कम करते जाएंगे तो प्रोजेक्शन भी कम हो जाती है। ये हो सकता है अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो और आपने अपने स्प्रे लगाया हो तो EDP जो है वो जल्दी उड़ जाए एज़ कम्पेयर टू परफ्यूम ज़्यादा देर लगेगी उड़ने में, और वो प्रोजेक्ट भी करेगी क्योंकि आपका जिस्म का टेम्परेचर हाई हुआ होगा। तो ये इसके अंदर मेरा ओवरऑल जो है ना थॉट प्रोसेस है। बाकी EDT थोड़ा सा डिफरेंट है, उसी तरह लिमिटेड एडिशन भी डिफरेंट है, बीच में परफ्यूम और EDP फॉल करते हैं, और इनमें यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप EDP बाय कर लेते हैं और परफ्यूम उससे अगर आपको 1000-1500 रुपये महंगा मिल रहा है तो आप परफ्यूम भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलता है प्राइस में तो आप बिल्कुल भी ना जाएँ। मेरा ख्याल से फ़िलहाल 150 ml परफ्यूम और 200 ml EDP इनकी प्राइसेस साथ साथ ही हैं, तो 50 ml आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है EDP के अंदर, तो वो ऑप्शन उस हिसाब से बेहतर है। 105 ml में ना मुझे रेट समझ नहीं आती इनकी, ख़ासतौर पे EDT की तो बिल्कुल समझ नहीं आती। मेरा ख्याल से कि 8-9 हज़ार रुपये रेट लगाया हुआ है इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने, अरमाफ पाकिस्तान में अभी सर्च कर लेता हूँ। अरमाफ CDN प्राइस इन पाकिस्तान, ये मैं सर्च इसलिए मार रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म कर दूँ कि यार इसकी प्राइस क्या चल रही है। इस वक्त इंडिपेंडेंस सेल लगी हुई है भाई। अच्छा जी, इंडिपेंडेंस सेल के अंदर क्या चल रहा है जनाब? परफ्यूम आ नहीं रही, वाली कहाँ गई यार? लेट्स सी मैन फ्रेगरेंस परफ्यूम्स नया आया है क्लब रिनोवी, और ये जो है इसका मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, ठीक है ना। प्रीसुएक्स है पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम है ये, और ये 55 ml की बॉटल 25,000 रुपये की लगी हुई है। ठीक हो गया, ये चीज़ है थोड़ी सी डिफरेंट है शक्ल में, लेकिन ये बेसिकली क्लोन है अवेंटस एब्सोल्यू का। अवेंटस एब्सोल्यू मैंने ट्राई किया था, वो अवेंटस का ही फ़ाइन वर्जन है। जिस तरह ये इसका लिमिटेड एडिशन पहले से था ना फ़ाइन वर्जन, ये उन्होंने उससे भी फ़ाइन करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि गिमिक है 55 ml फॉर 25,000, ये तो किसी हिसाब से भी दिमाग में समझ नहीं आती मुझे। अच्छा, 105 ml के ऊपर सेल लगी है, वैसे 9,000 का था, अब 7,550 का हुआ है। जो उसके बाद परफ्यूम है वो 150 ml का 20 का था, वो 15,900 का हुआ है। फिर 200 ml का EDP
आई थिंक सो, हाँ वो है 17,000 रुपये का। यानी कि जो मैंने कहा था ना कि प्राइस काफ़ी करीब करीब है परफ्यूम की और उसकी EDP 200 ml की। 150 ml परफ्यूम 16,000 रुपये का है और 17,000 रुपये का वो है 200 ml। तो इसलिए 200 ml को मैं ज़रा प्रेफर करूँगा, यानी कि 1,000 रुपये में आपको 50 ml एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसके बाद इनका आता है अर्बन मैन एलेक्सियर, वो अलग चीज़ है। इसके बाद जो इनका लिमिटेड एडिशन चल रहा है उसकी प्राइस है 15,750, वैसे 19,000 थी, अब ये सेल पे इतने का हुआ है। तो ये इसके ऊपर मैंने कहा आपको यह प्राइस बता दी जाए, उसका फ़ायदा होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी डबल हो गई है, तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये जो है मेरे ख्याल से टॉपिक एड्रेस करना जो है ना बनता था। 30 ml इन्होंने लगाया हुआ है 5,800 रुपये का, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि भाई कौन पागल देगा ये पैसे। और अब ये देखें ना कि इतने सारी चीज़ें, अब ये रेहान एम्पेरिया वैसे मिलता मुश्किल से है, लेकिन अगर कभी नज़र आया तो शायद मैं परचेज़ कर लूँ, क्योंकि रेहान की तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी आई है। और इसके अंदर यानी कि मैंने दोनों लगाए हुए भी हैं, इसमें जो है ना यानी कि EDT का एक अच्छा ऑल्टरनेट है अगर आप ये बाय कर लेते हैं। इसमें स्मोकी और पाइनएप्पल वाला दोनों एस्पेक्ट इसके अंदर मौजूद हैं, अच्छी चीज़ है। और देखें ना वो 30 ml से भी सस्ता मिल रहा है ये तकरीबन इस वक्त 4 के आसपास मिल जाएगा। मैंने जब लिया था 3 के आसपास था। तो ये थी इसके ऊपर वीडियो। अगर कोई सवालात रह गए हों तो आप उसके पूछ सकते हैं। EDT का मैं प्रॉपर एक रिव्यू भी बना दूंगा, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल से मोस्टली चीज़ें एड्रेस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसका रिव्यू इंशाल्लाह आएगा। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।